रेल मंत्रालय ही निर्णय लेगा। हमारा कार्य ये था कि हम उसका सफल ट्रायल करें और वो बहुत सक्सेसफुली कोटा मंडल में हो चुका है। सर लगभग हर पैरामीटर पे जो है हर ट्रायल सफल रहा। पैरामीटर पे वंदे भारत खरी उतरी है। अब उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि उसको कब चाहिए। सर, कोटा के मुखिया आप हैं और आज की इस मीटिंग में कितने सांसद पधारे, कितने इनवाइट हुए थे, थोड़ा सा इसकी एक डिटेल। टोटल हमारी कोटा मंडल में 11 सांसद कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। हमने सभी को इनवाइट किया था। पहले तो हमें ये सूचना थी कि 9 सांसद आ रहे हैं, बट क्योंकि उनकी और भी व्यवस्थाएं रहती हैं तो आज 3 ही सांसद आए और 3 सांसद के प्रतिनिधि आए। तो हमारे हिसाब से 6 सांसद आ गए हैं, बट जो और सांसदों के भी सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं हम उनको लिखित में उत्तर देंगे और उनके जो भी सुझाव मिले हैं उस पूरे वर्ष हम उस पर कार्य करेंगे, क्योंकि हमारी ये मीटिंग साल में एक बार होती है जिसमें सांसद लोग अपने सुझाव देते हैं और उसमें जो भी पब्लिक के लिए बेहतर होता है हम उस पर कार्य करके उनको इस मीटिंग में बताते भी हैं कि हमने उस पूरे वर्ष में क्या क्या कार्य किए हैं। सर, इसमें कैसे ऐसा लगा कोई आप अनसेटिस्फाई हो अपने कामों से या कुछ ऐसा तो नहीं है? सर नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रेलवे अब बदल चुकी है, वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जैसे आप कोटा मंडल को ही देखें तो हमने कवच को इम्प्लीमेंट कर दिया है, जो कि भारतवर्ष में पहली बार हुआ है। और दिल्ली मुंबई रूट पे जितना रूट है हमारा 549 किलोमीटर, हमने पूरे में कवच लगा दिया है। और अभी हमारी जो ट्रेनों की गति है वो 130 किलोमीटर पर घंटा है। जो अगला स्टेप है 160, वो भी हम कोटा मंडल में ही कोशिश कर रहे हैं शीघ्र से शीघ्र उसके सारे कार्य। जैसे आप देख रहे होंगे ट्रैक के दोनों तरफ हम फेंसिंग लगा रहे हैं, अपने ट्रैक को और स्ट्रांग कर रहे हैं। अभी जो हमारी बिजली के कार्य है उसको और सुव्यवस्थित कर रहे हैं। तो ये सब करके हमारा टारगेट है कि अगले साल हम यहाँ पे 160 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलाएं। और कुल मिला के सभी सेटिस्फाई होकर गए हैं? कोई किसी पर? क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ 19 ऐसे स्टेशन हैं जिन पे डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। कोटा और न्यू कोटा में मेजर डेवलपमेंट हो रहा है और 17 जो स्टेशन अमृत भारत वाले हैं उसमें हमारा 2 पूरे हो चुके हैं और अगले 13 हम मार्च तक पूरे करने के लिए कटिबद्ध हैं। और जो 2 बचेंगे उनको भी हम जून जुलाई तक पूरा कर देंगे। तो फेज 1 पूरा हो जाएगा, बट फेज 2 जो हमारे ऑलरेडी सैंक्शन हो गए हैं ये अगले साल उनके भी हमारे कार्य शुरुआत हो जाएगी। थैंक यू। नहीं आपने रुको यार जी, एक सेकंड में। सर क्या क्या बातें होंगी मीटिंग में, आपने क्या डिमांड की, क्या सुझाव दिए? देखिए, रेलवे की इस बैठक में जिसमें सभी माननीय सदस्य और रेलवे के सभी अधिकारी इस जोन के उपस्थित रहते हैं, उसमें अब तक हुए कामों की और आगामी कार्य योजना की चर्चा होती है। मैं इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। पिछले 10-11 वर्षों में हमारी चाहे विद्युतीकरण हो, चाहे गेज कन्वर्जन हो, चाहे डबलिंग हो, चाहे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो, अमृत स्टेशन हो, गाइडिंग कोच हो, चाहे एफओबी हो, चाहे आरयूबी हो, चाहे आरओबी हो, ऐसे कई काम हैं जो लिफ्ट, एस्केलेटर से लेकर यात्री सुविधाओं के विस्तार से लेकर नई ट्रेनों तक चलाना, ये वंदे भारत ट्रेन से लेकर अनेक ट्रेनें इस क्षेत्र में चली है जो कई वर्षों से इस क्षेत्र की मांगे थी। तो उन सारी बातों पर चर्चा हुई और आगामी दिनों में और क्या हो सकता है इस क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र की बातों को लेकर सभी माननीय सदस्य और उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए। बहुत अच्छी बैठक हुई और अच्छे कामों पर चर्चा हुई और आगामी कार्य योजना पर कुछ बात। कुछ मुद्दों पर आपने नाराजगी भी जताई हो, जो सूचनाएं नहीं मिल रही है? नहीं, मैं नहीं, कुछ माननीय सांसदों ने कहा, तो चूंकि मैं इस बैठक की अध्यक्षता कर रहा था तो सबकी ओर से मैंने कहा कि जो भी डेवलपमेंट के काम चले वहाँ के हमें जानकारी आती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में नहीं मिल पाती, तो आवश्यकता है कि उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि तक उसकी बात की जानकारी पहुँचे। दूसरा जो रेलवे मतलब डबलिंग वाले काम है, इलेक्ट्रिफिकेशन वाले काम है, उनमें काफ़ी देरी हो रही है, उसको लेकर भी उनका। देखिए, मैं सोचता हूँ इस देश में आज़ादी से पहले जितना इलेक्ट्रिफिकेशन था उससे कई गुना ज़्यादा पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है और ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज तेज गति से चलती हुई ट्रेनें इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण दौड़ पा रही हैं। जो पॉल्यूशन होता है उसको कम करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है।
हम देखें तो सोलर पैनल भी स्टेशन पर लगे हैं। पहले रेलवे स्टेशन पर कितनी गंदगी रहती थी वो समाप्त हुई है। अब तो रेलवे में ही किसी को कोई बीमार हो जाए, कोई समस्या आ जाए तो उसी में दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती है। एक ट्वीट करने पर सारन हर स्टेशन पे जो चाहिए वो व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ ये नवाचार और ये इतना काम पहले हम लोगों ने कभी, आप ये देखिए कि रेलवे में एक कोच से दूसरे कोच को जोड़ने वाली जो टेक्नोलॉजी हम दुनिया से लेते थे, हम कवच जैसी टेक्नोलॉजी देश में पैदा हो रही है। रेलवे के लिए यूनिवर्सिटी बनी है, हमारी टेक्नोलॉजी लेने के लिए दुनिया लाइन में खड़ी है। तो ये पिछले कई वर्षों में रेलवे में बहुत अभूतपूर्व काम किया है। सर, चित्तौड़ वाले आपके क्षेत्र के लिए आपने क्या डिमांड की? और देखिए, हमारी एक वर्षों नीमच से बेगू होते हुए कोटा एक नई रेलवे लाइन बने, इसके लिए प्रयास जारी है। इसके लिए माननीय रेल मंत्री जी ने पीएम गति शक्ति योजना में फाइनल सर्वे, पहले एक प्रारंभिक सर्वे हो गया था, फाइनल सर्वे हो गया। इसके साथ ही हमारा नगरी से लेकर बस्सी से लेकर पारसोली स्टेशन आते हैं, उसमें बहुत यात्री सुविधाओं के लिए कई काम हुए हैं। और भी जो छोटी मोटी कमी है उसको पूरा करने के लिए बातचीत हुई है। कुछ नई ट्रेन चलाने के लिए बातचीत हुई है। कुछ ट्रेनें जो कोटा तक आती है वो उदयपुर तक चल जाए उसके लिए बातचीत हुई है। तो निश्चित रूप से पहले भी कई काम हुए, आगे भी मैं सोचता हूँ उन कामों पर सकारात्मक काम कोटा से चित्तौड़ मामले में कब तक का ये जो बेगू वाली है नीमच से बेगू होते हुए कोटा एक नई रेलवे लाइन बने, इसके लिए प्रयास जारी है। इसके लिए माननीय रेल मंत्री जी ने पीएम गति शक्ति योजना में फाइनल सर्वे, पहले एक प्रारंभिक सर्वे हो गया था, फाइनल सर्वे हो गया। इसके साथ ही हमारा नगरी से लेकर बस्सी से लेकर पारसोली स्टेशन आते हैं, उसमें बहुत यात्री सुविधाओं के लिए कई काम हुए हैं। और भी जो छोटी मोटी कमी है उसको पूरा करने के लिए बातचीत हुई है। कुछ नई ट्रेन चलाने के लिए बातचीत हुई है। कुछ ट्रेनें जो कोटा तक आती है वो उदयपुर तक चल जाए उसके लिए बातचीत हुई है। तो निश्चित रूप से पहले भी कई काम हुए और आगे भी मैं सोचता हूँ उन कामों पर सकारात्मक काम। कोटा से चित्तौड़ मामले में कब तक का जी ये जो बेगू वाली देखिए, फाइनल एक प्रारंभिक सर्वे हो गया, उसके बाद फाइनल सर्वे हो गया, अब जल्दी इस पे अमल में आएगा। सर, ये कोटा चित्तौड़ दोहरीकरण क्यों नहीं हो पा रहा? इसके लिए मैं कई लंबे समय से मांग कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें हमने चित्तौड़ से नीमच करा दिया, रतलाम हो गया, चित्तौड़ से अजमेर हो गया। यहाँ का ट्रैफिक जो हो सकता है, कई चीज़ें हैं, कई पैरामीटर से रेलवे के हो सकता है उन पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं कि ये काम हो। थैंक यू। मुद्दा आपने उठाया था सर, काफ़ी मुद्दा आपने उठाया था, लंबे फैलाव का भी मुद्दा था, दूसरा सूचनाएं नहीं मिलने का मुद्दा है, और क्या क्या मुद्दे आपने उठाए? नहीं, रेलवे देश का बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, ये सारा देश और दुनिया भी जानता है। शहरी क्षेत्रों में रेलवे का जो महत्व है वह प्रतिपादित है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। हम अपने यहाँ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में वेस्टर्न रेलवे और WCR दोनों रेलवे के स्टेशन से, तो मैं तो प्रसन्न हूँ कि शामगढ़, गरोठ ऐसे हमारे अमृत शहर बने हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि उनको गति प्रदान हो और जो भारत सरकार की, जो रेलवे मंत्रालय की मंशा है उस अनुरूप वो डिज़ाइन हो। इसीलिए सांसद की भूमिका में हम लगातार प्रयत्नशील रहते हैं कि रेलवे अपने प्रतिमानों को गढ़ रहा है तो हमारा संसदीय क्षेत्र उसमें कतई पीछे नहीं रहे। इसलिए हम सब अपने क्षेत्र की चिंताओं से और लबरेज होकर यहाँ आते हैं। किन किन मुद्दों कुछ को आपत्तियां भी लेकर आपने जताई थी? नहीं, देखिए, टेक्निकल चीज़ तो चूंकि रेलवे का अपना अधिकार है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के कारण हमारे अपने जनतांत्रिक अधिकारों की बातें हम हमेशा करते ही हैं। और रेलवे से हमें जो सुविधाएं चाहिए उन सुविधाओं पर हमने एक लंबा पत्र यहाँ दिया हुआ है कि किस तरीके से ट्रेनों को चलाना है, किस तरीके से रेलवे स्टेशनों का विकास, दिव्यांग भाइयों के लिए कैसे हम सुविधाओं को बढ़ा पाएँ, यात्रियों के लिए लिफ्ट से लेकर ये फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड हो सकती है, पटरियों की संख्या बढ़ाना, पिट लाइन बढ़ाना, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण क्षेत्र में रेलवे की गतिविधियों को विस्तार मिलता है। थैंक यू सर। मैडम, आज ये सांसदों की मीटिंग हुई है और इसमें क्या क्या सुझाव आए हैं और क्या आपत्ति हुई है, थोड़ा सा आपत्ति वगैरह कुछ नहीं। चलिए, अब मैं बोलती हूँ, ठीक है। आज यहाँ कोटा रेल मंडल के संदर्भ में एक मीटिंग हुई है। ये वार्षिक स्तर पर होती है जिसमें हमारे
कोटा परिक्षेत्र के जितने भी माननीय सांसद हैं वे आते हैं और वो रेलवे से संबंधित सुझाव और प्रस्ताव देते हैं। ये मुख्य रूप से यात्री सुविधाएं से संबंधित होती है, जिससे हम यात्रियों को सरल और सुगम यात्रा करने के लिए जो भी सुविधा हैं वो रेलवे प्रदान कर सके। इसमें मुख्य रूप से कई स्टेशंस पे गाड़ी के स्टॉपेजेस की मांग रहती है। कई जगह जहां उन्हें लगता है कि यात्रियों की जो रेलवे ने सुविधा प्रदान कर रखी है उनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, वो होती है। इसी प्रकार से पूर्णतः यात्रियों पे केंद्रित यह मीटिंग रही है। मैम, लगातार रेलवे दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए वर्क हो रहा है। कोटा रेल मंडल का भी विस्तार है, उसको लेकर क्या कुछ हम बातें सामने? नहीं, आज उस पर तो बात नहीं हुई है, लेकिन निसंदेह कोटा मंडल इस समय भारतीय रेल में जो नई तकनीक इंट्रोड्यूस करी जा रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें यह रेल मंडल बहुत अग्रणी है। और इस रेल मंडल में आए दिन कुछ ना कुछ जो रेलवे में नई टेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स होते हैं वो सर्वाधिक कोटा मंडल में ही हो रहे हैं, क्योंकि हमने इस मंडल पे ट्रैक और बाकी अन्य जो रेलवे से संबंधित असेट्स हैं उनको हायर स्पीड्स के लिए डेवलप किया है। मैडम, चेकिंग स्टाफ की बहुत कमी रहती है। टिकट रिजर्वेशन लेने के बावजूद भी उसमें अनऑथराइज्ड लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, तो आदमी अपने आप को ठगा हुआ सब महसूस करता है। इसके ये आपने एक बहुत जनरलाइज्ड बात कही है। यदि आपका कोई विशेष स्पेसिफिक कुछ हो तो आप जरूर बताएं। मैंने सर को एक बार उनके बारे में मैसेज भी किया था। जी, तो हम आदमी जनशताब्दी में यहाँ से जा रहा है और निजामुद्दीन तक कोई चेक करने के लिए नहीं आ रहा है। उस पर हम एक सघन कार्यवाही करेंगे, जरूर देखेंगे कि कहाँ पे कुछ चूक हो रही है। मैडम, कोटा डिवीजन में सबसे पहले कवच लगा दी। रेल मंत्री जी आने वाले हैं ऐसा सुनने में आया है, तो कुछ प्रोग्राम आया है क्या? नहीं, अभी तो नहीं कोई ऐसा फिक्स प्रोग्राम है, लेकिन हाँ हम लोग लगातार उसको चला रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके जो हमारे लोको पायलट्स हैं उसमें वो हो जाए, फिर किसी अच्छे दिन उसका। समय जो स्टेबल होता है, जो समय का जो उपयोग होता है, उसके लिए क्या है? सर, क्या क्या आपने डिमांड की है? इस क्षेत्र में भीलवाड़ा लोकसभा के 2 स्टेशन आते हैं, उपरमाल और मांडलगढ़। मांडलगढ़ की कनेक्टिविटी के लिए बातें रखी गई है। मेन जलींद्री से नसीराबाद रेलवे लाइन नया ट्रैक बने। कहाँ से सर? जलींद्री से नसीराबाद, ये विषय ऊपर भी चल रहा है, रेलवे की पिंक बुक में भी है। यहाँ से पुनः प्रस्ताव जाए ताकि इस पर कोई कार्यवाही हो। इसी प्रकार से मेरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मांडलगढ़, भीलवाड़ा से मांडलगढ़ नया ट्रैक बने, ये विषय हमने ऊपर भी रखा, लेकिन यहाँ से प्रस्ताव अगर जाता है तो उसमें वजन आता है। कुछ ट्रेनों के ठहराव को लेकर है, कुछ अंडरब्रिज में पानी भरने की समस्या को लेकर है। कुछ बातें जो हमने पिछली मीटिंग में रखी उनमें से अधिकांश का समाधान भी हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब विषयों पर आज की मीटिंग बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। थैंक यू। आप गंगापुर सिटी पढ़ाई करने आए हैं या खाना बनाने? जब दिन का आधा वक्त रसोई में बीत जाए तो तैयारी कैसे आगे बढ़ेगी? श्री बॉयज पीजी में आपको मिलेगा बेड, गद्दा, टेबल, कुर्सी के साथ साफ रूम, दोनों वक्त का स्वादिष्ट खाना, चाय नाश्ता, आरओ का पानी, इन्वर्टर से बिजली, फ्री वाईफाई और पढ़ाई के लिए पूरा समय। अब पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि सरकारी नौकरी मेहनत मांगती है, थकावट नहीं। श्री बॉयज पीजी, गंगापुर सिटी का सबसे भरोसेमंद पीजी, जहां पढ़ाई हो बिना रुकावट के।